अंदाजा होगा। जब उंगली जलती है तो कितना दर्द होता है, क्यों? क्योंकि जब आग पहुंचती है तो रूह भाग जाती है, रूह जहां से हटती है वहां दर्द होता है। जरा गौर करो, जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी, पूरे जिस्म से रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। सूरज निकलता है तो कहता है इंसान आज मैं निकल गया हूं, जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। जब दिन डूबता है तो कहता है मैं गया, अब हिसाब के दिन आऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा। सुबह हुई, शाम हुई, मौत के करीब चलते चले जा रहे हैं, लम्हा व लम्हा कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त तौबा कर ले, ऐ मेरे भाई तौबा कर ले। आजा मेरे भाई, ये समझ ले अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया, ये समझ ले। मैं आपको बताऊं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते बड़ा आदमी बन गया। उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती, फिर दूसरी मर्तबा जीती, तीसरी मर्तबा जीती। उसने पैसे कमाए, दुनिया में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया। उसके रियाल में, धर्म में, यूरो में, और उसने पाउंड में, डॉलर में रुपया कमाया। इतनी दौलत कमाई, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर बनाया, 2 घर बन गए उसके। और 2 घर बनने के बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी की, नौकर चाकर पीछे, फोन, गाड़ियां, दौलत, शोहरत। 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, विदेश में गाना गाते गाते गिर गया। हसीन लड़का था, होश में आया, अस्पताल में था, चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हो गए। दोनों गुर्दे, अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे खराब हो। जब गुर्दे, अभी मुझे एक जवान लड़का मिला था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसने बताया कि मेरे गुर्दे खराब हैं। अभी आपके यहाँ मैं आया था और पता चला उसके बाप ने उसको गुर्दा दिया, तब उसकी जान बची। किसी का तो हो जाता है। इधर देखो, ये हाथ की नस फड़क रही थी काशीपुर के पास एक लड़के की। मैंने पूछा क्या हुआ, रो के बोला मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप सारी जमीन बेच के लगा चुका, मेरा बाप ने सब कुछ, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं होते। कहता है 1 हफ्ते में 1 बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? पूरा खून निकाला जाता है, यानी जिसके गुर्दे खराब हैं उसका डायलिसिस 25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीना कहां से आदमी देगा? घर बिका, मकान बिका। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने दिल से बताना, जिन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो जिंदगी में, अगर नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ लेना, वुजू करना, अल्लाह के सामने कहना ऐ मेरे मालिक मेरे गुर्दे ठीक है, तेरा शुक्र है। जरा गौर तो करो आप, मुझे कश्मीर में टेलीफोन आया तकरीर करने के लिए, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ये कैंसर पेशेंट हैं और ये चाहते हैं कि आखिरी बार आपकी तकरीर सुन लें। मैं गया, उसको कैंसर था, वो अब तो इंतकाल भी कर चुका है, सलीम नाम था, दाढ़ी थी, मेरे कहने से दाढ़ी रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कमरे के अंदर, कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मगर मैं अपने करीम और रहीम रब का कैसे शुक्र अदा करूं कि मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया कि तू मरने वाला है। अब जब 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाना है तो मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? तो उसके सामने फूट के रोता हूं रात को। मैंने जब तक कैंसर की खबर नहीं सुनी थी तब भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से कैंसर की खबर सुनी है अब बड़े आंसू निकलते हैं, सजदों में बड़ा मजा आता है। बगैर आंसुओं का सजदा क्या सजदा है? सजदा तो आंसुओं वाला है, बगैर मजे का सजदा क्या सजा है, क्या सजदा है? कभी सरवा सजदा तुम्हें हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तूने कभी अपने रब को रब नहीं कहा, ये मुझे बता, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछने आया हूं, हाँ मेरे जवान तुझसे ही पूछने आया हूं। वो रोक के कहता है सैयद साहब मैं अपने रब के सामने रोता हूं, अल्लाह 2 महीने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, मैंने गुनाह बड़े किए हैं, छुप छुप के मुझे माफ कर देना। हाय जरा गौर तो करो, सोचो तो देखो तो। एक आदमी को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई, जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, 1.5 दिन में ठीक हो गया। बिल आया 90,000 का, डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दूं?
क्यों? कहा नहीं, पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि दोनों तेरे पूरे अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े, यहां से उठूंगा मैं नहीं, पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, सांस लेने में दिक्कत हुई, 1.5 दिन तेरी सांस से मैंने, तेरी हवा से मैंने सांस लिया, तेरी मैंने ऑक्सीजन से सांस लिया, तेरी मशीन से, तूने 90,000 का बिल बैठा दिया, मगर कभी मैंने सोचा ही नहीं, 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जाओ अस्पतालों में, कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाके देखो, अस्पतालों में सांसें नहीं आ रही, लोगों को वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उन्हें रोज देखने में अस्पतालों में जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। नेक तकरीरों से नहीं बनोगे, अपने अंजाम को सोचोगे तब बनोगे कि आखिर देखो तो बीमार कैसे दुआ करता है मुझे सेहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त ये बता, तेरा गुर्दे का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा दिल का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा शुगर का इलाज हुआ लाखों लगा दिए। अरे जिसने तुझे गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए हैं उसके सामने कभी सजदा भी नहीं किया, उस रब को कभी करीम भी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं 2 रकत नमाज पढ़ के अल्लाह तेरा शुक्र है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखना, इस नाक को सुने, इधर देखो मेरी तरफ गौर करो, ये मेरा पॉइंट नोट करो आप लोग, ये नाक है, नाक के अंदर एक बारीक सा बाल है, ये इसके अंदर रग है, रग बाल से बारीक, उसको दूरबीन से देखता है डॉक्टर तब नजर आती है, वो एमआरआई के बाद पता चलती है कि ये बंद है या खुली हुई है। और इसका काम क्या है? खुशबू और बदबू। अगर ये खराब हो जाए तो न खाने को सूंघ सकोगे, तो न फूल को सूंघ सकोगे, न कोई खुशबू आएगी न कोई बदबू। तो सुनो, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर बंदे की नाक में बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। सुनो, साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है। साइंस कहता है, साइंस भी कहता है, साइंस किताबें तहकीक है, इधर देखो कुरान किताबें तखलीक है। इस जमीन आसमान मेरे रब ने बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने, लोगों ने खुदाई का दावा किया, मगर आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, या इंसान मैंने बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो दावा करता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप अपने रब को नहीं पहचानोगे जिंदगी बेकार है। जब तक समझोगे नहीं रब कौन है, कौन है, जमीन और आसमान का मालिक कौन है, बोलो। मैं क्या आपसे क्या अर्ज कर रहा था, वो नौजवान जो गाने गाता था, अब उसकी तबीयत खराब हुई, डायलिसिस हुआ, एक मकान बिका, दूसरा बिका, गाड़ियां बिक गई, रिश्तेदार छोड़ गए। गरीबों की रिश्तेदारी कम हो जाती है, अमीरों की बढ़ जाती है। बोलो गलत बात है या सही है? सुनो, जनाजे तो गरीबों के बड़े सुनसान निकलते हैं, अमीरों को छींक आ जाए, भीड़ लग जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा एक उम्मती बीमार हो जाए और कोई अल्लाह की रजा के लिए उसे देखने जाए, फरमाते मेरे आका जब तक वापस नहीं आता मेरा उम्मती 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम जैसे गुनहगार लोग और बीमारी पे किसी को देखने जाएं तो 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करें। ये कितनी बड़ी बात थी, मगर गरीबों को कोई देखने नहीं जाता। ओ मेरे दोस्तों, कोई गरीब अमीर नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, उसने लोगों को टेलीफोन किया मगर पैसे किसी ने नहीं दिए उसे। कल तक तो लोग उसके साथ तस्वीर लेना चाहते थे। क्या शोहरत पे तकब्बुर है, क्या जमीन पे तकब्बुर है? अल्लाह ने नवाजा है तो गुरूर मत करना, किसी पे अपना धौंस मत जमाना, बल्कि अल्लाह ने नवाजा है तो मस्जिद में जाना और सजदा करके नाक रगड़ना अल्लाह के सामने और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था। अपने पुराने वक्त को याद करना, किसको वक्त को याद रखना? पुराने वक्त को याद रखना और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मेरी हस्ती ये नहीं थी। अगर ऐसे कहोगे तो अल्लाह बहुत नेमतें बढ़ाएगा। वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। और सुनो, उसकी मौत करीब आने लगी। वो नौजवान जो कल तक बड़े गाने गाता था, मौत करीब आई, बीवी ने देखा रो रहा है, चेहरा काला हो गया। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी बीवी को जीते जी बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मैं